व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, पर वो अकेला नहीं रह सकता। उसके आसपास एक परिवार होता है, एक समाज होता है। अपनी आजीविका के लिए वो व्यवसाय करता है। उसकी जीवन यात्रा में उसके संपर्क में अनेक लोग आते हैं। उसी संपर्क को संग कहते हैं। व्यक्ति एक संवेदनशील बनकर अच्छा बन जाता है। श्रेष्ठ लोगों के संपर्क से उसके जीवन में भी उन सद्गुणों का विकास होगा जो श्रेष्ठ लोगों में मौजूद हैं। संगत की रंगत अपना प्रभाव छोड़ती है। महर्षि वाल्मीकि बाल्यकाल में कुसंग के कारण डाकू बन गए। सब तरह की बुराइयां उनमें थी। लूटपाट, हत्याएं उनके दैनिक कार्यक्रम थे। ये कुसंग का ही प्रभाव था। पर एक संयोग में संतों का संपर्क मिला और उस क्षणिक संपर्क ने ही वाल्मीकि के जीवन की दिशा बदल दी। रत्नाकर से वाल्मीकि बन गए, डाकू से महर्षि बन गए। हत्याएं करते हुए जिनका हृदय कभी कंपित नहीं होता था, उसी हृदय से रामायण जैसा अमर महाकाव्य जन्मा। सज्जन पुरुषों का क्षणिक संग भी संसार सागर से पार उतारने वाली नौका बन जाती है। आपका जैसा संग होगा, आप वैसे ही हो जाएंगे। सज्जनों की संगत में रहेंगे तो बुद्धि, विचार और विवेक का आपके अंदर विकास होगा। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति कीजिए तैसो ही फल तीन। स्वाति नक्षत्र में मेघ से गिरा हुआ जल बिंदु यदि केले के पत्ते पर गिरता है तो कपूर बन जाता है। वही जल बिंदु यदि सीप में गिरे तो मोती बन जाता है। यदि सर्प के मुख में गिरे तो वही जल बिंदु विष बन जाता है। नक्षत्र, समय समान हैं, जल बिंदु समान हैं, पर तीन अलग-अलग रूप हो जाते हैं क्योंकि तीन अलग-अलग संगत हैं। सत्संग अमृत रसायन है, अमृतौषधि है। उससे जीवन को एक नई दिशा मिलती है। अनादिकाल से अनंत संसार में भटक रही आत्मा के लिए सत्संग ही प्रथम द्वार बनता है। सत्संग के द्वारा ही आत्मबोध जागृत होता है। उसमें विवेक का विकास होता है। सत्संग भवसागर से पार उतारने वाला है। इस संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, भक्ति सकल सुखों की खान है, पर उसकी प्राप्ति सत्संग से संभव होती है। जब श्रेष्ठतम पुण्यों का उदय होता है, तभी संतों की संगति प्राप्त होती है और वही सत्संगति संसार के दुखों का अंत करने वाली है। सत्संग सर्वोच्च महिमामय है। उसी के आधार पर पृथ्वी टिकी हुई है। व्यक्ति को विवेक सत्संग से प्राप्त होता है। सत्संग जीवन में मूल्यवान वस्तु है। सत्संग जीवन में महाजीवन का द्वार बनता है। समस्त मंगलों का स्रोत है, उद्गम है। उसी से समस्त सिद्धियां सुफला बनती हैं। श्रेष्ठ पुरुषों का संग स्वर्ग में निवास के तुल्य है। गंगा पाप का, चंद्रमा ताप का और कल्प वृक्ष दीनता के अभिशाप का अपहरण करता है, परंतु सत्संग पाप, ताप और दैत्य तीनों का तत्काल नाश कर देता है। ये सत्संग की महिमा है। कल्प वृक्ष तो केवल भौतिक दरिद्रता को ही दूर करता है। सत्संग तो आध्यात्मिक समृद्धि प्रदान करता है। व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होता है। उसकी आत्मा में चमक आती है। आत्मिक दारिद्र्य धुल जाता है। पाप और ताप नष्ट हो जाता है। सत्संग से, संतों के संग से बैर और अभिशाप का सुलग रहा दावानल बुझ जाता है। सत्संग ही आध्यात्म प्रासाद में प्रवेश का एकमात्र द्वार है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संतानों को संतों के सत्संग के लिए प्रेरित करना चाहिए।